आपसे बात किया था कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिहार एसएससी सीजीएल का, जिसमें से मैंने डिस्कशन किया था मैथ का और रीजनिंग का। ये दोनों चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका वेटेज 75% है। जो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो 100% आप इसमें से 74% आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, आपको मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था रेशियो के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया था। चलिए, कल का बारे में मैं आपको डिस्कशन कर लूँ। रेशियो मैंने आपको बताया था कि रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। मैंने आपको बताया था कि मैंने किसी चीज को ऐसे लिख दिया ए बी बराबर 2 और 3, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसी को अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ए अनुपात बी बराबर में 2:3, यही हमारा क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। तो अनुपात निकालते कैसे, मैंने इसका जानकारी आपको ऐसे दिया था कि मैंने लिखा कि ए और बी इक्वल टू 3 और 2, बी और सी इक्वल टू 1 और 2। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था कि ए और बी और सी का हमको आपको रेशियो बताना है क्या होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं ए बी और सी लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ देखिए 3 को मैंने इससे गुना किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर मैंने इसको गुना किया 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा ना, 2, और इसको फिर मैंने इससे गुना कर दिया 2 दूनी 4। तो मैंने इस तरह से आपको बताया था। क्या क्या कहा था मैंने कि एक तरह का एन बना देना है। एक तरीका मैंने आपको यह बताया था। दूसरी तरीका मैंने आपको यह बताया था कि अगर मुझे ए बी सी का चाहिए तो मैंने क्या किया, ए और बी और सी। मैंने देखा ए बी का मान कितना है तो 3:2 है। अगर इसके बगल में कुछ नहीं है, ये 2 के बगल में कुछ नहीं है, तो ये 2 यहाँ आ जाएंगे। फिर मैंने बताया कि बी और सी का मान कितना है, 1:2। अब इधर कुछ नहीं है, 1 के बगल में कुछ नहीं है, तो ये 1 इधर आ जाएगा। फिर मैं इसको गुना करूंगा 2 दूनी 4, और फिर यहाँ अनुपात आ जाएगा 2 कम 2 और 3 कम 3। इस तरह से आपको फाइंड करना था। तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया था, कल ही आपको मैंने बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्थ यानी कि ए बी सी और डी कैसे याद करेंगे। ए बी और सी डी कैसे याद करेंगे वो भी बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ ए बी सी डी कैसे याद करते हैं। उसके बाद आपकी सवालें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सवाल आपको बताना मैं चालू कर दूंगा। कल की पार्ट, क्योंकि पार्ट लंबा हो गया था, कल मोर देन 10 मिनट की वीडियो थी। आज आपकी 5 मिनट चलेगी, क्योंकि उससे आपकी क्या हो जाएगी, पूरी रेशियो कवर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने के बाद फिर मैं कल से आपको सवाल करा दूंगा, जिसका सीजीएल वगैरह बिहार एसएससी का जो आता है, एसएससी बिहार एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप लगा लेना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और मैं कल क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको 2-4 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हमको मैंने दिया आपको ए बी इक्वल टू 2:3, बी और सी इक्वल टू 1:2, सी और डी इक्वल टू 4:1। इस तरह से मैंने आपको दे दिया। इस तरह से जब मैंने आपको दे दिया, आपसे मैं पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इस क्या होगा, ये दोनों हमको ये सब याद करके आपको बताना है। तो ये आप बताइए कि ए बी सी रेशियो के क्या होगा। तो मैंने आपको बता दूं कि सबसे पहली बात मुझे यहाँ क्या रखना, रेशियो लिख लेना है सबका, ए बी सी डी सबका लिख लेना है। सबका लिखने के बाद 2 गुना 1 करेंगे और 4 दूनी 8 मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर मुझे क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, 4×12। फिर मुझे क्या करना है, 3 को इससे गुना करना है, फिर क्या करूंगा 4×12। फिर मैंने क्या किया, पूरा इस सबको गुना कर देना, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 करेंगे तो 6। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सब कोई 2 से या 4 से कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है, तो मैं 2 से सबको काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरे तरीका ये है ए बी सी डी को याद करने का, कि मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 2:3 है, तो 2:3 लिख दिया। मैं आपको बताया था कि अगर इसके बगल में कोई नहीं तो 3, इसके बगल में कोई नहीं तो 3 आ गया। फिर मैं देखा बी और सी का मान 1:2 है, तो मैंने 1:2, इस 2 के बगल में कुछ नहीं है तो ये 2 आ जाएगा, 1 के बगल में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर मैंने देखा सी और डी का यहाँ मान होगा, तो सी और डी का मान मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया 1 और 4 और 1। अब इसके बगल में कुछ नहीं है तो ये 4 आ जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो ये 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस सबको आपको गुना कर देना है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8। मैं इधर लिख गया हूँ, इधर दिख रहा है। हाँ ठीक है, 2 एकम 2, 4, यहाँ 8 आ गया, सॉरी मैं इस तरफ लिख देता हूँ,
8, फिर मैं 4 तिया 12, 12 फिर यहाँ लिख दिया मैंने, फिर 3 दूनी 6, 6 और 4, 6 6 का 24, फिर मैंने यहाँ 24 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ देखा 3 दूनी 6, 6 और 1, 6 यहाँ लिख दिया। इस तरह से चीज़ें आपको समझाना है, इसी तरह से आप चीज़ों आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आप इसको याद करेंगे, काम आपके बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।